हमारी दंतेश्वरी मंदिर। अगर आप देखेंगे प्राचीन काल में और काकतीय वंश में, तो काकतीय वंश में यदि हम बात करें भूपाल देव के समय, तो यहाँ पर एक विद्रोह जो बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह है, मेरिया विद्रोह, उसको आप भली भांति जानते होंगे। मेरिया विद्रोह वो यहीं पर हुआ था, उनकी अस्मिता के लिए लड़ रही थी मित्रों, और ऐसे लड़ी थी, अगर आप देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसमें एक दिखता है कि एक पति परमेश्वर और एक पत्नी क्या होती है जब वो अपने पति की इज्जत के लिए लड़ती है या अपने पति के लिए वो कुछ करना कर गुजरती है। तो ये ऐसा एक जज्बा आज भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल तो जा मरते मर वाले कहानी है। बाणासुर की, ठीक है, बाणासुर की राजधानी थी, एक शासक ऐतिहासिक काल में अपन देखें तो बाणासुर करके एक राजा था, उसकी क्या थी, ये राजधानी थी, ठीक है। और ये कई जगह पर कई सारी चीज़ें ये करते रहता था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको बताते हुए चलूँगा। यहाँ पर देखिए एक मंदिर बारसूर में मिलेगा, बत्तीसा मंदिर, मामा भांचा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा, ढोलकल का गणेश प्रतिमा और चंद्रादित्य सरोवर। ये तो मैंने इम्पोर्टेंट बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जय जोहार संगवारी हो कि इस बैच में, ठीक है, आप सभी दर्शकों का, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है मित्रों, छत्तीसगढ़ के माटी, और छत्तीसगढ़ के माटी में हम लोगों ने अलग अलग जिलों को जो है वो समझने का कार्य किया है, जानने का कार्य किया है, वे कैसे उनकी संरचना है, कब वे गठित हुए, और उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है, उसकी संस्कृति, उसकी प्रकृति, उसकी भूगर्भिक संरचना, सभी चीज़ों को हमने बहुत ही बारीकी से देखा है। तो आज फिर हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ज़िले जहाँ स्वयं साक्षात दंतेश्वरी मैया विराजित है, ठीक है, जहाँ आयरन ओर सबसे अधिक, भारत में जो आयरन ओर है वहीं पर मिलता है। आयरन ओर जो है वो विदेशों को भेजा जाता है। जहाँ बादलों का नगर कहने वाले आकाश नगर, कैलाश नगर स्थित है, ऐसे ज़िले के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और वो ज़िला है मित्रों दंतेवाड़ा, ठीक है। तो चलिए दंतेवाड़ा ज़िले का हम लोग प्रारंभ करते हैं यात्रा छत्तीसगढ़ के माटी के इस नवीन सीरीज में, ठीक। तो आई लव दंतेवाड़ा, मैंने पहले ही दिन से बताया है कि आई लव बस्तर, आई लव दंतेवाड़ा, आई लव सुकमा। तो सभी जिलों में आजकल ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और अच्छी भी बात है, हमें अपनी प्रकृति से, हमें अपनी माटी से प्यार करना चाहिए। गर्लफ्रेंड लत सबे झन प्यार करते हो यार, थोड़ा बहुत माटी से भी जुड़ के रहा हो, आत्मिक सुख देगा वो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ प्रारंभ करते हैं दोस्तों दंतेवाड़ा जिले की यात्रा। देखिए दंतेवाड़ा जिला या दंतेश्वरी मैया का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये गूगल का मैप है, आप लोग को बहुत आसानी से दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये डंकनी नदी है, गूगल से लिया हुआ मैप है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे शंखनी नदी है, ठीक है। तो ये डंकनी नदी और ये है शंखनी नदी, और उसी नदी के बीच में जो है वो स्थित है हमारी दंतेश्वरी मैया का मंदिर, और ये पूरा का पूरा दंतेवाड़ा जिला, ठीक है। तो किसके संगम पर स्थित है, डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर। इसकी एक कहानी है जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे हम दंतेवाड़ा जिला का गठन कब हुआ। पहले आप लोग को पता है बस्तर जिले में हम लोगों ने देखा था जब रियासतों का विलीनीकरण किया गया 1 जनवरी सन 1948 को, तो बस्तर जो जिला था, बस्तर जिला का निर्माण किया गया। उसी समय 3 जिले बने थे, और वो 7 जिले जो अभी वर्तमान बस्तर संभाग में है वो पूरे के पूरे बस्तर जिले के अंतर्गत सम्मिलित थे, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रशासन की सुविधा के लिए नए नए जिलों का निर्माण हुआ,
और फिर कांकेर से लगाकर कोंडागांव, नारायणपुर, बहुत सारे मतलब 6 ज़िले और बने हैं। तो उसी क्रम में दंतेवाड़ा ज़िला जो है वो कब अस्तित्व में आया, तो ये 1998 में दोस्तों, 1998 में ये अस्तित्व में आया। किससे अलग होकर, तो ये बस्तर ज़िले से अलग होगा। अगर इसकी मात्र ज़िला पूछा जाए तो बस्तर है। बस्तर से अलग होकर जो है वो दंतेवाड़ा ज़िला, जो लाल कलर का मार्क किया हुआ है आप देख रहे हैं, ये ज़िला जो है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, कब आया था? 1998 को। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो 2000 में इसका क्या किया गया, नाम चेंज किया गया 2003 में, और 2003 में नाम चेंज किया गया दोस्तों, और इसका नाम रखा गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। क्या नाम रखा गया? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, कब रखा गया? 2003 में। ठीक है, 2003 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। अब देखिए इसका नाम दंतेवाड़ा क्यों पड़ा, इसके संबंध में कई सारी जो है वो बातें यहाँ पर किंवदंती के रूप में प्रचलित है, जो आपको भी जानना चाहिए। ये सब जानने से हमको चीज़ें जो है वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, याद रहता है मित्रों। ठीक है, तो देखिए पहले एक बात करें तो पहली हम बात करेंगे दोस्तों अन्नम देव की। काकती वंश का शासक अन्नम देव की बात करेंगे। काकती वंश के शासक अन्नम देव 1324 ईस्वी के आसपास। अन्नम देव ने, जब मैंने पहले ही बताया था बस्तर जिले में आपने ये कहानी सुनी थी कि वो क्या था, माता जी का भक्त था। कौन? अन्नम देव। ठीक है, तो अन्नम देव जो था वो माता रानी का भक्त था। माता जी की ये क्या किया करता था, पूजा किया करता था बहुत ज़्यादा। जब वो वारंगल छोड़कर यहाँ आ रहा था तो उसने जो है वो जंगल में माता जी की मूर्ति जहाँ पर ये पूजा करता था वहाँ पर बैठकर बहुत तपस्या करी, घनघोर तपस्या। आप तपस्या देखे होंगे, मतलब बड़े बड़े दाढ़ी मूछ के आवत ले, डोकरावत ले, बैठे रही से माता के नाम जपत। ठीक है, और माता का नाम जपत रही से तो माता जी प्रसन्न हो गए। माता जी प्रसन्न होके वरदान दी। वरदान आप जो मांगना है मांग सकते हो, भगवान उस आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो वैसे ही वरदान दिया किसको? अन्नम देव को। ये राजा अन्नम देव है। अब अन्नम देव को जब वरदान दिया तो पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो अन्नम देव ने कहा कि माता मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है, अधिक से अधिक राज्य मैं जीतना चाहता हूँ। तो माता ने कहा ठीक है, मैं आपको वो बिल्कुल वरदान में दे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? कि कल आप जो है मेरा वस्त्र लेकर, चुनरी जो था वस्त्र लेकर आप चलेंगे। ठीक है, यहाँ से दक्षिण सीमा से होते हुए आप चलते हुए जाएंगे। जहाँ तक भी उस वस्त्र को लेकर जाएंगे वो पूरा का पूरा राज्य आपका होगा, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन, टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई। क्या? कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी, और यदि आपने पीछे पलटकर देखा तो मैं वहीं पर क्या हो जाऊंगी, स्थापित हो जाऊंगी, और वहीं पर आपको मेरे मंदिर का भी निर्माण करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें हुई। अन्नम देव ने कहा ठीक है। तो माता जी सुबह, दूसरे दिन सुबह मस्त अन्नम देव उठा, नहा धो के पूजा पाठ किया, और माता जी के कहे अनुसार एक चुनरी लेकर वो चल दिया। माता जी का श्रृंगार जो होता है उसमें माता जी के चरणों में पायल भी होती है। हमारी बच्चियों, घर की बेटियों के पैरों में भी पायल होता है ना, जो चलने से क्या करता है, आवाज़ आता है, छम छम की आवाज़ आती है। तो ये जब चल रहा था चुनरी लेकर, माता जी पीछे पीछे चल रही थी, तो पायल की आवाज़ आ रही थी,
और पायल की जब आवाज़ आ रही थी तो उसको कन्फर्म था अन्नमदेव को कि माता जी मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। लेकिन क्या हुआ, चलते चलते ये पहुंचा डंकनी शंखनी के संगम पर। यहाँ पर पहुंचा मित्रों, और यहाँ पर पूरा उस समय रेत घाट और पानी भरा हुआ था। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा पानी वानी रेत वेत भरा हुआ था। तो ये जब नदी में उतरा तो माता जी भी पीछे पीछे थी। तो जैसे ही नदी में गई तो दो कारण से आवाज़ नहीं आया। पहला, रेत था, जब हम ठोस ज़मीन पर अपना पैर रखते हैं तो आवाज़ करता है, लेकिन अगर पैर रखेंगे और वो नीचे धंस जाएगा तो आवाज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर चूंकि रेत था, रेत में माता जी ने पैर रखा और पानी था, पानी की डेंसिटी के कारण दोस्तों आवाज़ जो है पानी से बाहर नहीं आती। हवा में आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, फिजिक्स वाले अच्छे समझ रहे होंगे। तो हवा में आवाज़ एकदम कंटिन्यू जाएगी, लेकिन पानी में डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए जो है वो आवाज़ आगे नहीं बढ़ पाती है, बहुत कम मतलब रेयरेस्ट मात्रा में। तो जैसे ही माता जी ने जल में रखा कदम तो पायल का आवाज़ आना बंद हो गया। थोड़ी देर अन्नमदेव ने तो विचार किया, लेकिन उसके बाद कहा कि भाई आवाज़ तो अब आ नहीं रहा है, तो मतलब माता जी पीछे नहीं है। और इसी भ्रम में वो पीछे मुड़ के देखा, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा मित्रों, माता जी वहीं पर स्थापित हो गई। चरण चिन्ह उसके वहीं पर मिलते हैं, और वहीं पर फिर अन्नमदेव ने जो है वो क्या बनवाया था, अपना दंतेश्वरी मैया का मंदिर बनवाया, और पूरा शहर वहाँ पर विकसित हुआ दंतेवाड़ा के रूप में। तो दंतेश्वरी मैया के मंदिर का जो निर्माण हुआ, तो उसी के कारण ये दंतेश्वरी मंदिर है मित्रों, ये आप देख रहे हैं, आगे हम लोग और देखेंगे। इसी के कारण ही इस शहर का नाम जो है वो क्या पड़ा, दंतेवाड़ा पड़ा। क्या पड़ा, दंतेवाड़ा। ये है पहली किंवदंती। इसमें दूसरी किंवदंती की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने शिव पुराण में देखा होगा, और वैसे भी आजकल शिव पुराण बहुत चल रहा है तो आपने सुना भी होगा। और ये जो कहानी है वो माता सती और राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष की। दोस्तों, दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। प्रजापति दक्ष जो भगवान शिव जी के, शंकर जी के ससुर जी थे, लेकिन उनसे चिढ़ रहे थे। एक विशाल जो है वो यज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में परंपरा रही है मित्रों, आजकल तो ये पालन कम हो रहा है, लेकिन ये परंपरा रही है कि अगर घर में कोई भी अच्छा काम करते हैं, कथा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, शादी ब्याह वगैरह जितने भी काम हैं, उनमें हम अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल निमंत्रण देते हैं, अपने देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं। ये हमारी संस्कृति में है। तो उसी क्रम में बेटियों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को, सभी को क्या किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। तो ऐसे ही राजा दक्ष जब यज्ञ करवा रहे थे तो उसने अपनी और भी बेटियां थी उनको तो निमंत्रण दिया, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। अब देखिए, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, बेटियां तो ठीक है पापा के नज़दीक होती हैं, लेकिन शादी के बाद जब वो फेरे लेती हैं, तो जब 7 वचन निभाती हैं, 7 वचन का जब वो वादा करती है, कसम खाती हैं, तब उनके लिए पति ही परमेश्वर होता है। और पति परमेश्वर होता है, और पति के खिलाफ कोनो कुछ बोल दीस तो छत्तीसगढ़ के मन तो हंसिया धर के दौड़ जाई, चाहे मोर पति कैसनो रहा है। तो ये है, कल्चर है। तो उसी प्रकार भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो शंकर जी तो टेंशन नहीं था, उनको तो कोई चिंता नहीं, वो तो मस्त रहते थे, भगवान श्री राम कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। लेकिन चिंता किसको हुआ, माता जी को। माता सती जिद करने लगी कि मैं उस यज्ञ में जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर जी समझे, देखते हैं मत जा, ऐसे बात है, क्योंकि त्रिकालदर्शी सब उनको पता था, मत जा, नहीं परेशानी हो जाएगी। लेकिन माता सती जिद, और यहाँ पे हम जानते ही महिलाओं के जिद में जब आ जाती है महिलाएं, तो फिर कोई नहीं टिक पाता, चाहे वो पति हो, पता हो, कोई भी अता पता हो, किसी का नहीं मिलेगा।
तो माता सती जो है वो क्या करी, माता सती जाने का जिद करी तो भगवान शंकर जी ने उनको कहा कि आप जा सकती हैं महारानी जी। माता सती वहाँ पर गई और अपने पिताजी से सरल भाषा में पूछा कि हम सबको निमंत्रण दिया गया, मेरे पति को क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया। उनकी अस्मिता के लिए लड़ रही थी मित्रों, और ऐसे लड़ी थी, अगर आप देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसमें एक दिखता है कि एक पति परमेश्वर और एक पत्नी क्या होती है जब वो अपने पति की इज्जत के लिए लड़ती है या अपने पति के लिए वो कुछ करना कर गुजरती है। तो ये ऐसा एक जज्बा आज भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल तो जा मरते मर वाले कहानी है, लेकिन ठीक है। माता जी गई तो पूछने लगी, जब पूछने पे जब उनको उचित उत्तर नहीं मिला, बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है, उचित उत्तर नहीं मिला तो उसी यज्ञ में कूदकर माता जी ने अपना जान दे दिया। जान दे दिया तो इस बात का पता जब भगवान शंकर को चला तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के पश्चात उसने भगवान शंकर ने मित्रों फुल तांडव भी किया। इसके अलावा माता सती के शरीर को लेकर वो चल रहे थे, जो मृत शरीर है, और उनको फिर देवताओं ने रिक्वेस्ट किया। बहुत बड़ी कथा है, मैं कथा में नहीं ले जाना चाहता। देवताओं ने उनको रिक्वेस्ट किया भगवान श्री विष्णु जी को, तो विष्णु जी ने उनका शोक दूर करने के लिए त्रिशूल से उनके अंग को 52 टुकड़ों में काटा था। तो ऐसा कहा जाता है, और जहाँ पर वे सारे टुकड़े गिने वे शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है मित्रों। तो उन्हीं शक्तिपीठों में, हालांकि देवी पुराण में 51 ही शक्तिपीठ है और उसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का जिक्र नहीं है, लेकिन दूसरी जगह है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो उसी में से कहा जाता है कि माता सती का जो दांत है वो यहीं पर गिरा था दंतेश्वरी मंदिर में, और इसी कारण इसका जो नाम पड़ा दंतेश्वरी नाम पड़ा, और इस जगह का जो नाम पड़ा वो दंतेवाड़ा नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की किंवदंतियाँ थी, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ये है वो मंदिर जो एक्चुअल मैंने बता रहा था, इसी यहीं पर जो है वो माता सती का जो है वो दांत गिरा था, दंतेश्वरी मंदिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मित्रों। हाँ, सीमावर्ती जिले और बात करें तहसील की, सीमावर्ती जिले और तहसील की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने अभी बताया, तो ये है बस्तर से अलग होकर बना दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा 3 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये 3 भू आवेष्टित जिला है दोस्तों, ये 3 जिलों से घिरा हुआ है। एक है बीजापुर, एक है सुकमा और एक है बस्तर। तो ये 3 जिलों से घिरा हुआ शहर है बीजापुर। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बस्तर से, बीजापुर से और सुकमा से, ये है बीजापुर, ये है आपका बस्तर, और दक्षिण में देखेंगे तो हम सुकमा जिले से ये क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, बात करें तहसील की दोस्तों, तो पहले तहसील 5 था, आपके बुक में भी मिलेगा 5। ठीक है, तहसीलों की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। हमारे काका श्री भूपेश बघेल जी, काका मतलब सीएम भैया, मोर काका नहीं, सब बुझन के काका, तुहरो काका, सीएम भूपेश बघेल जी है, बहुत सारे तहसील के निर्माण करे हैं। तो मार्च 2022 में एक नया तहसील बने से, वो हरे बारसूर। कौन सा हरे? बारसूर। तो अब जो एक तहसील की संख्या है वो कितना है? वो है मित्रों 6 तहसीलों वाला ये जिला है। कौन कौन सा? तो देखिए, एक है गीदम, ठीक है, गीदम ये मेन है, गीदम आपका, ठीक। इसके बाद है दंतेवाड़ा 2, इसके बाद है बड़े बचेली 3, कुआकोंडा 4, कटे कल्याण 5 और बारसूर 6। बारसूर सबसे नवीनतम तहसील। तो इस प्रकार 6 तहसील दंतेवाड़ा जिले में आपको मिलेंगे। गीदम, दंतेवाड़ा, एडहार बड़े बचेली, एडहार के कुआं में एनाकोंडा और एडहार कटे कल्याण, कुआकोंडा और कटे कल्याण। तो इस प्रकार से 6 तहसील आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। सभी का अपना महत्व है, हम एक एक करके देखेंगे।
यहाँ पर एक चीज़ हम देखें, नेशनल हाईवे, कौन कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा नेशनल हाईवे नंबर 63, ये जो आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे नंबर 63 है, जो बीजापुर से लगाकर इधर बीजापुर को जोड़ता है और इधर बस्तर जगदलपुर को जोड़ेगा, ठीक है। और यहीं से मित्रों, यहीं से हम देखेंगे एक छोटा सा दंतेवाड़ा तक एक नेशनल हाईवे जाता है और जिसका नाम है नेशनल हाईवे 163A। कौन सा? 163A। और ये टोटल जो है वो 12 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर है मित्रों? 12 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। इधर बात करें तो ये स्टेट हाईवे, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे नंबर 5, ठीक है। राजकीय मार्ग, एक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राजकीय मार्ग होता है दोस्तों, और एक जिला मार्ग होता है, ठीक है। तो ये स्टेट हाईवे नंबर 5 है, इसको भी ध्यान आप रखिएगा। ये देखिए सबसे छोटा मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दिया है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और धीरे धीरे जो है वो आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद बात करें हम लोग इसके शैल समूह, मिट्टी एवं खनिज, मतलब हम लोग इसके भूगर्भिक संरचना के बारे में। जब हम दंडकारण्य के पठार या प्राकृतिक विभाजन छत्तीसगढ़ का पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सा शैल समूह पाया जाता है। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तो आप धारवाड़, हम मोस्टली जो पढ़ते हैं धारवाड़, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो पूरे भारत की सबसे प्राचीन जो चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान, इसी का ही परिवर्तित रूप है। कौन सा? धारवाड़। तो आर्कियन आया तो भी सही है, धारवाड़ आया तो भी सही है, ठीक है। तो धारवाड़ या आर्कियन को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये बात हो गई किसकी? शैल समूह की। मिट्टी की बात करें मित्रों तो यहाँ पर कौन सा, देखिए हम लोग छत्तीसगढ़ के माटी बैच पढ़ा था ना, माटिल नहीं जानबो तो कैसे चलही, ठीक है। अब बड़कन माटी नहीं है, 4-5 ठन छत्तीसगढ़ में फेमस है। कन्हार माटी, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी, है ना, लेटेराइट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक। यही मुरमी मिट्टी, भाटा मुरमी जल की थे, ठीक है, लेटेराइट। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती, कौन सी मिट्टी पाई जाती है आप ढंग से जानेंगे। दंतेवाड़ा में जो मिट्टी पाई जाएगी, पहला याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी। लेकिन लाल रेतीली मिट्टी तो पूरे क्षेत्र में, इसके अलावा मोस्टली जो आपको याद रखना है लाल दोमट मिट्टी। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इसमें जो है वो ये काली मिट्टी के समान होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इतना कठोर होता है अगर पानी नहीं मिलता मित्रों, अगर कोनो फेंक के मार देवे तरवा चटक जी, फूट पाट जी, अत्यंत कठोर हो जाते लाल दोमट मिट्टी है, ठीक है। तो लाल दोमट मिट्टी विशेष रूप से याद रखेंगे। ये दंतेवाड़ा के कुछ भाग और सुकमा जिले के कुछ भाग में इसका विस्तार हम देखते हैं लाल दोमट मिट्टी का, ठीक है। इसके बाद बात करें खनिज का, तो खनिज की दृष्टि से तो मैं इसकी बात ही क्या करूं, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आयरन तो पाया ही जाता है। यदि हम देखें, देखिए एक है नरेली, ठीक है, आप देखेंगे नरेली, एक है तोंगपाल, एक है कटे कल्याण और एक बचेली में भी, ठीक। ये जो जगह है मित्रों, ये जो जगह है यहाँ पर क्या पाया जाता है? टीन। क्या पाया जाता है? टीन। और सबसे ज़्यादा टीन अयस्क वाला जो क्षेत्र है वो है कटे कल्याण। सबसे ज़्यादा टीन यहाँ पर आपको मिलेगा कटे कल्याण में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ टीन मिलेगा? एक तुंगापाल में टीन मिलेगा, एक नरेली में टीन मिलेगा, एक बचेली या बड़े बचेली में टीन मिलेगा और एक कटे कल्याण में भी आपको टीन मिलेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये तो टीन हो गया। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ हेमेटाइट किस्म का आयरन, मतलब शुद्धता में सबसे अधिक यहाँ के हिसाब से हेमेटाइट किस्म का आयरन जो है वो जो
पाया जाता है हमारे दंतेवाड़ा में, और यहीं का आयरन जो है वो यहाँ से एक और मार्ग निकलता है मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ। बचेली दंतेवाड़ा से होते हुए गीदम होते हुए ये जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ये रेल मार्ग है। और ये रेल मार्ग से हम अपने आयरन को क्या करते हैं, भेजते हैं, निर्यात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को, ठीक है। तो यहाँ का आयरन और विदेशों में जाता है, सबसे उच्च किस्म का आयरन मिलता है। अभी दिखाऊंगा कैसा दिखता है, सारा चीज़ विजुअल में आप देखेंगे, सारा चीज़, नो इधर उधर, पूरा आपको फैक्ट जितना दिखाया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ आयरन और मिलेगा, तो ये बचेली, बड़े बचेली फेमस है, किरंदुल फेमस है, बैलाडीला फेमस है, ठीक है। और इन्हीं जगह जो है वो एनएमडीसी, भारत की महारत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, निगम ने अपना सेटअप यहाँ पर लगाया है। निगम ने अपनी जो है वो संस्था या कह लीजिए मशीनीकृत जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैलाडीला में मिलेगा, उसके बाद बचेली और किरंदुल में, ठीक है। तो मशीनीकृत खान यहाँ पर डेवलप किया गया है एनएमडीसी के द्वारा यहाँ आयरन ओर को निकालने के लिए, ठीक है। तो एनएमडीसी का प्लांट कह लीजिए कहाँ कहाँ पर लगा है, तो बचेली, बैलाडीला और किरंदुल, ठीक है। 1968 किरंदुल, फिर बचेली 1980, 1980, 1988 में बैलाडीला में, और ये एनएमडीसी के तहत लगाया गया प्लांट है मित्रों, इसको याद रखिएगा। खैर ये आप बाद में उसमें हम लोग फिजिकल डिवीज़न में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा एनएमडीसी के तहत लगाया गया है, ठीक है। लेकिन टीन का उत्पादन एनएमडीसी नहीं करता, ठीक है, टीन का उत्पादन सीएमडीसी करता है मित्रों, ये याद रखेंगे। टीन का उत्पादन कौन करता है, सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। तो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एनएमडीसी ने 3 प्लांट लगाए हैं, बड़े बचेली में, बैलाडीला में और किरंदुल में, इसको आप ढंग से ध्यान रखेंगे। मालेगांव क्षेत्र में भी जो है वो दोस्तों आयरन ओर हमको मिलता है। एक और जगह है भूसारास घाटी, भूसारास घाटी में ग्रेनाइट पत्थर मिले हैं। क्या मिले हैं भूसारास घाटी में, ग्रेनाइट मिलेगा आपको। चलिए, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर धारवाड़ आर्कियन क्रम की चट्टान, मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी, और खनिज की बात करें तो टीन, ग्रेनाइट और सबसे ज़्यादा आयरन जो हम बाहर निर्यात भी करते हैं बैलाडीला, बचेली और किरंदुल से, ठीक है। और आप जानते हैं बैलाडीला में जो है वो सबसे ऊंची चोटी सेकंड नंबर की, सेकंड सबसे ऊंची चोटी नंदीराज हिल्स भी यहीं पर है। नंदीराज सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, ऊंचाई कितनी है, तो ये 1210 मीटर है। कितना ऊंचा है, 1210 मीटर। कहाँ पर है, बैलाडीला की पहाड़ी में, ठीक है। 1210 मीटर मतलब ये 3500 फीट से भी ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से आप जाओगे तो आपको व्यू जो दिखेगा आनंददायक है, चारों ओर जो है वो प्राकृतिक वातावरण है भव्य, वहाँ से पूरे बादल आपको ऐसे दिखेंगे जैसे तैर रहे हैं। तो मैंने बताया पूरा का पूरा बस्तर संभाग ही जो है वो अद्वितीय है, अनुपम है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग नदी जल प्रपात और इसमें बनी हुई परियोजनाएं, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर बारिश के दिनों में, चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, जाहिर सी बात है। तो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो प्रपात का मतलब जल प्रपात के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जो मुख्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें रहती हैं जो अनदर है मित्रों, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं उसमें चर्चा नहीं करना चाहता। चलिए आगे चलेंगे। तो बात करें नदी, तो यहाँ पर कौन सी नदी जो है वो बहती है, तो सबसे पहले याद रखना इंद्रावती नदी को। इंद्रावती नदी कहाँ से आती है, कल या इससे पहले वाली क्लास जब बस्तर जिला के बारे में हमने डिस्कस किया था तो याद है मुंगेर की पहाड़ी महेंद्रगिरी पर्वत से जो है वो कौन सी नदी निकलती है,
इंद्रावती नदी निकलती है और वहाँ से होते हुए वो दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से होकर वो बीजापुर होते हुए भद्रकाली नामक स्थान में गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा वो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछ ले ये किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है तो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? चलिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जलप्रपात है दोस्तों इंद्रावती नदी में जिसका नाम है सात धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? सात धारा जलप्रपात। ये है, आप देख रहे होंगे सात धारा जलप्रपात। ये सात धारा जलप्रपात जो है वो यहाँ पर इंद्रावती जब नदी आती है दोस्तों तो ये कई भागों में जो है वो बढ़ जाती है और इसी कारण ही इसको, इधर से भी आपको दिखेगा आप जाएंगे तो, इसी कारण ही इसको सप्तधारा जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहते हैं? सप्तधारा जलप्रपात। बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब सप्तधारा, सात धारा आप जानते हैं कौन कौन सा, तो पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, शिव चित्र धारा, है ना, ऐसे कर करके इसके सात धाराएं हैं। ठीक है, कृष्ण धारा, पांडव धारा और आगे आगे है दोस्तों शिव धारा, शिव चित्र धारा, बाण धारा, बोध धारा। इस प्रकार इसके सात धाराएं आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, और क्या कर सकते हैं, तो करिए। तो यहाँ इंद्रावती नदी में सात धारा जलप्रपात। चलिए, इसके बाद बात करें, इंद्रावती नदी में ही है ना सात धारा जलप्रपात। लेकिन हाँ, ये जो प्रकृति दिख रही है आपको वो बरसात में नहीं दिखेगा। बरसात में क्या होता है, बरसात में ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं वो जलमग्न रहता है, जल की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो आपको एक ही धार दिखेगा और कोई धार नहीं दिखेगा। बाकी जो धार है वो ठंडी में या गर्मी में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी नदी पर एक परियोजना है दोस्तों, बोध घाट परियोजना। कौन सी परियोजना? बोध घाट परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बारसूर के निकट है बोध घाट परियोजना, इंद्रावती नदी पर निर्मित है। इससे जो है दोस्तों कौन कौन से जिले को इससे लाभ होगा, तो ये भी है बीजापुर जिले, जाहिर सी बात है, और दंतेवाड़ा जिला और सुकमा जिला, तीन जिलों को इससे प्रॉफिट होने वाला है ये बांध के बनने से। बहुत समय से पेंडिंग है, बहुत समय से, मतलब 20-25 साल से भी पेंडिंग है। उससे पहले से ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया था, लेकिन क्या मुसीबतें हुई, क्या क्या हुआ, ये अलग विषय है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसमें से प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था कि यहाँ से कितने बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि पहले जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो 500 मेगावाट का था पहले, लेकिन उसके बाद इसको परिवर्तित करके 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बोध घाट परियोजना भी कहाँ पर है? इंद्रावती नदी। तो सात धारा जलप्रपात और बोध घाट परियोजना को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अभी हमने जब देखा कि दंतेवाड़ा कहाँ पर बसा है तो मैं दो नदियाँ बताया था, एक बताया था डंकनी नदी और एक बताया था शंखनी नदी। डंकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? डंकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर बताइए, कहाँ से होता है, और शंखनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके अप्रिशिएट करेंगे मित्रों। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो ऐसे कई सारे धांसू क्लासेस आपको मिलेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके रखिएगा। चलिए, डंकनी नदी, मैंने बताया डंकनी नदी। डंकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो डंकनी नदी का उद्गम होता है डांगरी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से डंकनी नदी का उद्गम होता है। शंखनी नदी का उद्गम होता है बैलाडीला के नंदीराज से। अभी बढ़े थे हम लोग नंदीराज, जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ से शंखनी और डंकनी नदी का उद्गम होता है। और ये रावण, लंका में रावण के दरबार की दो जो है वो रक्षक थी, है ना, शंखनी नदी और शंखनी और डंकनी। तो ये नदी
का उद्गम होता है और संकनी नदी जो है वो डंकनी नदी में जाकर मिल जाती है और दोनों फिर जाकर इंद्रावती नदी में मिल जाते हैं। ये दोनों नदी का जल, चूंकि यहाँ पर आयरन ओर की अधिकता है मित्रों, आयरन ओर की अधिकता है, इस वजह से इसका जो है रंग रक्ताभ लाल है, रक्ताभ लाल। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाल यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रदूषित नदी इसको कहते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है उससे आगे एक जलप्रपात है जिसको हम सूरतगढ़ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कौन सा जलप्रपात? सूरतगढ़ जलप्रपात। पहला जलप्रपात सातधारा जलप्रपात, दूसरा जलप्रपात सूरतगढ़ जलप्रपात संकनी डंकनी नदी के संगम पर। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं दोस्तों, मेंदनी घूमर जलप्रपात है, फूलपाड़ जलप्रपात है, झारा लावा जलप्रपात है। तो मैंने बताया जलप्रपात कई सारे मिलेंगे, लेकिन हमको जो याद रखना है वो इसके हिसाब से याद रखना है। मेंदनी घूमर जलप्रपात को हाथी दरहा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाथी दरहा जलप्रपात भी कहते हैं। इसके अलावा फूलपाड़ जलप्रपात और झारा लावा जलप्रपात भी यहाँ पर आपको पहाड़ी नालों जो बरसात के समय एक्टिव होते हैं वैसे नालों में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुरुस नाला पे स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे फूलपाड़ जलप्रपात। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसी में देखिएगा आप लोग, ये फूलपाड़ जलप्रपात है। आप इधर से भी देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य आपको दिखेगा यहाँ पे। मन तो करेगा कि पंछी बनूं, उड़ते चलूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ कहीं भी घूमने के लिए। ठीक, तो ये जो आप देखेंगे ये एकदम सुंदर दृश्य आपको बरसात के समय दिखाई देगा। ये सारे फूलपाड़ जलप्रपात जो कुरुस नाला पर स्थित है दोस्तों, पालनार में, वहाँ पर आपको ये जलप्रपात मिलेगा। चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा झारा लावा जलप्रपात, देखिए ये है झारा लावा जलप्रपात। क्योंकि विजुअल थोड़ा सा ड्रोन ऊपर तक पहुंच नहीं पाया, तो ये है झारा लावा जलप्रपात। मैंने बताया ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर से नीचे गिरा जलप्रपात। ठीक है, तो झारा लावा जलप्रपात, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद चलें, मंदिर और स्मारक, महापाषाणकालीन स्मारक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मंदिरों के लिए हम सबसे पहले जाएंगे बारसूर में। बारसूर दोस्तों, अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें दंतेवाड़ा जिले में, तो सबसे ज़्यादा फेमस जो जगह है वो बारसूर है। बारसूर में या दंतेवाड़ा में ही अगर जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर दंडामी माड़िया, माड़िया, गोंड, भतरा, परजा, हलबा, सभी मतलब ये जो बताया हूँ जनजाति के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जनजातीय संस्कृति की दृष्टि से बस्तर संभाग ही बहुत ज़्यादा विस्तृत है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने बस्तर जिला देखा। दंतेवाड़ा भी जो है वो बहुत ही संपन्न है। यहाँ पर जनजातियाँ जो है वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृतियों को शुरू से ही बचा कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन मतलब यह भी जो अंग्रेजों के काल और उससे पहले के काल में, तो हम देखेंगे बारसूर बहुत ही फेमस जगह। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जो आपको मैं दिखाऊंगा भी। बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है मित्रों, आप देखेंगे और उनकी कहानियाँ भी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बारसूर जो है वो बाणासुर की, ठीक है, बाणासुर की राजधानी थी। एक शासक ऐतिहासिक काल में अपन देखें तो बाणासुर करके एक राजा था, उसकी क्या थी, ये राजधानी थी। ठीक है, और ये कई जगह पर कई सारी चीज़ें ये करते रहता था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको बताते हुए चलूँगा। यहाँ पर देखिए एक मंदिर बारसूर में मिलेगा, बत्तीसा मंदिर, मामा भांचा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा, ढोलकल का गणेश प्रतिमा और चंद्रादित्य सरोवर। ये तो मैंने इम्पोर्टेंट बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बारसूर को मंदिरों और सरोवरों की नगरी भी कहा जाता है मित्रों, इसको भी याद रखना। मंदिरों और सरोवरों की नगरी किसको कहते हैं? सरोवर मतलब तालाब की नगरी किसको कहा जाता है? बारसूर को कहा जाता है। देखिए, मंदिरों की नगरी की बात करें तो आरंग, सरोवरों तालाबों की नगरी की बात करें तो रतनपुर, लेकिन मंदिरों और सरोवरों की नगरी की बात करें
तो बारसूर, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। अच्छा, अब इन मंदिरों को बनवाया किसने? तो हम प्राचीन काल में अगर जाएं तो देखेंगे कि छिंदक नागवंशियों ने यहाँ पर शासन किया था। छिंदक नागवंशियों ने, ठीक है, छिंदक नागवंशियों का शासनकाल हमको दिखता है बारसूर में इन्होंने शासन किया था, बारसूर को राजधानी बनाकर। तो यहाँ पर छिंदक नागवंशियों ने ही बनाया होगा। छिंदक नागवंशियों की अगर बात करें तो उनके कुल के देवता, कुल का जो मेन जो पूजते थे दोस्तों वो थे नाग देवता, ठीक है। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ें तो छिंदक नागवंश का जो प्रथम राजा था नृपति भूषण, उसका पुत्र था धारावर्ष। धारावर्ष की पत्नी थी गुंड महादेवी और उसका जो पुत्र था वो था सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम 1069 ईस्वी से 1111 ईस्वी तक उसने शासन किया था सोमेश्वर देव प्रथम ने। लेकिन हम उसके पिता की बात पहले करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे उसकी और भी चीज़ों की, ठीक है। तो पिता धारावर्ष, उसकी पत्नी गुंड महादेवी। अब धारावर्ष और गुंड महादेवी को बहुत विशाल साम्राज्य तो मिल गया था, लेकिन दोनों ने बैठकर विचार किया कि ये जो क्षेत्र है, इतने सारे हम लोगों ने जीते हैं, सभी चीज धन धान्य से संपन्न है, परंतु हमारा नाम जो है वो आगे चलेगा कैसे, लोग हमको जानेंगे कैसे, ठीक है, आगे आपका नाम आगे कैसे बढ़ेगा। तो इन्हीं का एक सामंत था छिंदक नागवंश में दोस्तों, धारावर्ष का सामंत था चंद्रादित्य, ठीक है। कौन था? चंद्रादित्य। तो चंद्रादित्य चूंकि बुद्धिमान था तो उससे राय ली गई, और उससे जब राय ली गई तो उसने बताया कि महाराज यहाँ पर आप मंदिरों का जो है वो धार्मिक आध्यात्म संबंधित चीज़ें जैसे मंदिर वगैरह का निर्माण करेंगे तो लोग जो है वो आपको बहुत समय तक याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए चंद्रादित्य ने जो है वो आदेश दिया गया, और चंद्रादित्य ने फिर यहाँ पर चंद्रादित्य सरोवर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर, बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा, ढोलकल की गणेश प्रतिमा, इनका जो है वो निर्माण, इन सभी का नहीं, इसमें से जो ढोलकल की गणेश प्रतिमा है, ठीक है, विशाल गणेश प्रतिमा तो ठीक है, लेकिन ढोलकल के जो गणेश प्रतिमा है उसको छिंदक नागवंशियों ने बनवाया था, लेकिन किसने बनाया था इस संबंध में जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो हमको देखने को मिलता है मित्रों, निर्माण करवाया गया था चंद्रादित्य के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है बत्तीसा मंदिर। अब एक एक करके हम देखें। इसके अलावा समलूर भी एक क्षेत्र है जहाँ पर भी जो है वो आपको शिव मंदिर मिलेगा। कौन बनवाया, क्या हुआ, एक एक चीज बताऊंगा। इसके अलावा है दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी मंदिर स्थित है दंतेवाड़ा में, इसकी भी कथा हम सुनेंगे। इसके अलावा गामावाड़ा जो है दोस्तों, ये महापाषाण कालीन यहाँ पर जो है वो प्राप्त हुए हैं, स्तंभ प्राप्त हुए हैं महापाषाण कालीन, ठीक है। पत्थरों में स्तंभ जो अपने किसी जो विशिष्ट व्यक्ति रहते थे या अपने प्रियजनों की याद में एक स्तंभ लगाया जाता था, एक काष्ठ का और एक पत्थर का, तो वही महापाषाण कालीन पत्थर के स्तंभ जो है यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम चलें, बात करें दंतेश्वरी मंदिर। तो दंतेश्वरी मंदिर का मैंने कई बार, अभी 2-3 बार हो गया जिक्र करते हुए कि इसका जो निर्माण अन्नम देव ने करवाया था, शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है वो सिले हुए वस्त्र पहनकर अंदर जाना मना है, इसलिए आप अब जब दर्शन करने जाओगे तो एक धोती दिया जाएगा, उस धोती को पहनकर ही आप अंदर जा सकते हैं, अन्यथा प्रवेश वर्जित है। पहली चीज। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ है, ठीक है। ये सामने का स्ट्रक्चर अलग है, पीछे अलग स्ट्रक्चर है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नवरात्रि में तो मेले लगते ही हैं, यहाँ पर आप अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर जाएं तो यहाँ आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसका मतलब ये नहीं कि केवल श्रद्धा लेके हे भगवान पीएससी पास करवा दे और नौकरी लगवा दे, डिप्टी कलेक्टर बनवा दे, ऐसने नहीं हुए, ओकर पर मेहनत करे लगी, क्या मेहनत करे लगी। चलो
आगे चलते हैं। ये दंतेश्वरी मंदिर की बात कर ली। मामा भांचा मंदिर, ये है दोस्तों मामा भांचा मंदिर। मामा भांचा मंदिर को जो है, इसके लिए मामा भांचा मंदिर के निर्माण के लिए 2 कारीगरों को उत्कल उड़ीसा क्षेत्र से बुलाया गया था, जो रिश्ते में मामा और भांचा लगते थे। ठीक है, क्या लगते थे? मामा और भांचा। और मामा और भांचा को जो है, उन दोनों ने, उनको टास्क दिया गया था कि एक दिन में आप मंदिर को बनवाएंगे। और उन लोगों ने, सोचिए, एक दिन में 24 घंटे में इस मंदिर का निर्माण करवा दिया। और जब इस मंदिर का निर्माण करवा दिया तो जो इस मंदिर को उन्हीं के नाम से ही प्रसिद्ध कर दिया गया, मामा भांचा मंदिर। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े, और इसको अगर और आप नज़दीक से देखेंगे, इसमें कलाकृतियाँ इतनी भरी पड़ी है। उस समय हमारे पास संसाधन नहीं होते थे लिफ्ट करने के लिए, पत्थरों को कोई क्रेन वगैरह नहीं था, उसके बावजूद एक दिन में बना पाना संभव ही नहीं था। है क्या? आज तो स्ट्रक्चर है, फिर भी आप एक दिन में नहीं बना सकते। ऐसा कहा जाता है कि वे भगवान विश्वकर्मा के द्वारा भेजे हुए थे, दैवीय शक्ति प्राप्त थी उनको, और इसीलिए उन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण जो है वो कर पाया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये है दोस्तों, ये है आपका, आप देखेंगे 32वां मंदिर। आपको देख के ही समझ में आ गया होगा ये क्या है, 32वां मंदिर है। ठीक है, 32वां मंदिर में 32 खंबे, ये खंबे आप देख रहे होंगे, इन खंबों को गिनोगे तो 1 2 3 4। ठीक है, और इधर से हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 × 4 कितना होता है मित्रों? 8 × 4 8 चौक 32, 32 खंबे पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर का नाम क्या रखा गया? 32वां मंदिर रखा गया। क्या रखा गया? 32वां मंदिर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये एक केवल एक ऐसा मंदिर, एकलौता मंदिर है जिसमें 2 गर्भगृह हैं। कितने गर्भगृह हैं? 2 गर्भगृह हैं। चलिए, अब इसकी कहानी मैं बताता हूँ। 2 गर्भगृह हैं, दोनों गर्भगृह में एक ही पत्थर से निर्मित, एक ही जैसा, एक ही लंबाई चौड़ाई का शिवलिंग स्थापित है, और उसके सामने जो नंदी बैठा है वो भी दोस्तों एक ही पत्थर, ग्रेनाइट से निर्मित है। और आप देखेंगे, आगे मैं दिखाता हूँ। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के 2 गर्भगृह मैंने बताया, और दोनों जगह सेम, ये सेम जो है वो आपको शिवलिंग मिलेगा। हालांकि थोड़ा धुंधला है, पर कोई नहीं, इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, मिलेगा। अब ये एक है सोमेश्वर देव का मंदिर, और दूसरा है गंगाधीश्वर देव का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है वो करवाया था, किसने करवाया था? गंग महादेवी। किसने? गंग महादेवी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। धारावर्ष का पुत्र था सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव प्रथम। अब इसकी 2 पत्नियां थी दोस्तों। एक पत्नी का नाम था गंग महादेवी, गंग महादेवी, और दूसरी पत्नी का नाम था धारण महादेवी या धरण महादेवी इसको कहा जाता है। 2 रानियां थी इसकी। ठीक है, तो इसी में से गंग महादेवी का नाम जो है एक और मिलता है सुमन, सुमन गंग महादेवी भी कहा, कई जगह आपको देखने को मिलेगा सुमन महादेवी के नाम से। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो सोमेश्वर देव प्रथम की 2 पत्नियां गंग महादेवी और धारण महादेवी। तो गंग महादेवी ने जो है वो कहा जाता है कि इस जो मंदिर का जो है 32वां मंदिर का निर्माण करवाया था। चूंकि 2 गर्भगृह हैं और दोनों गर्भगृह का नाम अलग अलग है। पहले गर्भगृह में जो भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित है उसको सोमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सोमेश्वर प्रथम
अपने पति के नाम पर रखा, सोमेश्वर महादेव, ठीक है। और दूसरा जो शिवलिंग, दूसरा गर्भगृह स्थापित है, उसको गंगाधीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसको उसने अपने खुद के नाम पर रखा, गंग महादेवी के नाम पर रखा। इसीलिए यहाँ पर 2 शिवलिंग है और अपने पति के नाम पे ये बनवाया हुआ है। और आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 3 ऐसे शिवलिंग है जो अपने अक्ष पर 360 डिग्री जो है वो रोटेट हो जाते हैं, गोल गोल घूम जाते हैं, दोनों शिवलिंग सेम। और ऐसा भी उस वहाँ अगर आप जाओगे, गांव का आदमी मतलब पूछबे तो गांव का आदमी मतलब पूछबे तो उमन का बताही कि यहाँ जो है वो खजाना रही से, का रही से खजाना, ते खजाना एक जगह कोनो जगह ही मेरे मंदिर के आस पास गाड़ दे गए है। ऐसे कहे जाते हैं कि एक टाइम में, ऐसा माना जाता है कि एक टाइम में, एक समय में दोनों मंदिरों के जो शिवलिंग हुए उसको घुमाने पर, सही योग होने पर, सही मिलान होने पर क्या होगा, वो खजाने का जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा। नेशनल ट्रेजर देखे हैं आप लोग, देखे ही होंगे, खजाने की खोज देखे हैं, पत्थरल घुमाते तो कैसे पूरा धड़धड़ाक दरवाज़ा खुल जाते। बस वैसे ही ये है, यहाँ भी मंदिर के शिवलिंग को अगर सही तरीके से घुमाया जाए तो बहुत सारा खजाना यहाँ पर गड़ा हुआ है, मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ठीक जाग कोशिश मत करवे, ठीक है। चलिए एक मिनट, मैं इसको रोटेट करके भी दिखा देता हूँ मित्रों। शायद ये प्ले नहीं होगा, क्योंकि प्ले होता तो मैं इसको दिखा देता आपको। एक्चुअल में वीडियो था, ये प्ले होता है, तो ये इसमें आप देखेंगे। खैर और किसी दिन दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई इशू नहीं है। ये जो शिवलिंग है, ये जो भाई साहब खड़े हुए दिख रहे हैं, ये उसको पूरा घुमाते हैं गोल गोल, तो मैं उसी को दिखाने के लिए इसको लाया था, परंतु ये प्ले नहीं हो रहा है। कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट मंदिर पर चर्चा करें। तो ये है चंद्रादित्य मंदिर या चंद्रादित्येश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर, यहीं पर एक तालाब निर्मित है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, और इस तालाब को चंद्रादित्य सरोवर नाम दिया गया था। चंद्रादित्य ने अपने नाम से भी, उसने सोचा कि मेरा नाम भी ये लॉन्ग टाइम तक लोग याद रखें, ठीक है, तो उसने अपने नाम से एक सरोवर बनाया, चंद्रादित्य सरोवर, और एक मंदिर बनवाया यहाँ पर, चंद्रादित्य मंदिर, ठीक है। इस मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं? चंद्रादित्य मंदिर के नाम से जानते हैं। ये सभी बारसूर में है। उत्कृष्ट कला का नमूना आप यहाँ पर देखेंगे यदि जाएंगे तो, ठीक है। चलिए, ये है चंद्रादित्य मंदिर। विशाल गणेश की प्रतिमा, ये भी बारसूर में मिलेगा मित्रों। जो गणेश भगवान जी है, जय गणेश भगवान जी, प्रणाम कर लो, है ना, अभी आने ही वाला है गणेश पक्ष। तो ये जो गणेश भगवान जी की प्रतिमा है, ये बड़ी वाली प्रतिमा लगभग 7 फीट और बुक में दिया है 8 फीट का है, और ये वाली छोटी वाली गणेश प्रतिमा जो है वो 4.5 फीट का, ठीक है। तो ये विशाल पत्थरों को, बलुआ पत्थर से निर्मित है, नक्काशी से बनाया गया, आप देखेंगे बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है, और वहाँ पर इसको सुरक्षित रखा गया है। तो ये भी कहाँ पर है? बारसूर में है। आगे बात करें ढोलकल का गणेश प्रतिमा, ढोलकल का, इसको भी छिंदक नागवंशियों ने बनाया है, परंतु किसने, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये ऐसे शिखर पर है मित्रों, पहाड़ के एकदम शिखर पर, ऐसे पहाड़ की चोटी पर जहाँ तक अच्छे अच्छे लोग पहुँच नहीं पाएंगे। यहाँ पर उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जिससे चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं, और वहाँ पर गणेश जी की इतनी विशाल प्रतिमा बनाई गई है, बढ़िया, कि अद्भुत और अचंभित कर देने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप जाइए, ढोलकल के गणेश प्रतिमा का भी जो है वो दर्शन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समलूर का शिव मंदिर ये आप देख रहे हैं, ये सेम इसी प्रकार से आपने वहां पर देखा था 32 मंदिर में। यहाँ भी जो है वो दोस्तों, ये भी अपने अक्ष पर घूमता है, 360 डिग्री रोटेट होता है। आप जाओगे देखोगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो नहीं चल रहा है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये समलूर का भी शिव मंदिर है, और ये मंदिर है यहीं पे, जो अंदर आप देखेंगे तो ये वाली मूर्ति आपको दिखाई देगी जो अपने अक्ष पर घूमती है। समलूर का शिव मंदिर किसने बनवाया था?
देखिए, मैंने बताया अभी गंग महादेवी का एक नाम सुमन महादेवी भी था, ठीक है। तो सुमन महादेवी ने समलूर करके एक गांव है, समलूर गांव को बसाया था और उसी ने ही इस भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया है, ठीक है। किसने? गंग महादेवी, जिसका दूसरा नाम सुमन था, उसने ही छिंदक नागवंश सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी ने ही इस मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया है और अपने नाम पर इसको रखा। गांव का नाम भी रखा समलूर। सुमन से समलूर कैसे हुआ ये आप जानते ही हैं, अपभ्रंश होते रहता है और इसके संबंध में आपको पता है। तो इसको भी किसने बनवाया था? सुमन मतलब गंग महादेवी, सुमन महादेवी मतलब गंग महादेवी ने। और ये शिव मंदिर भी बहुत ही ऐतिहासिक है। ये तो आपको छोटा सा चित्र है मित्रों, आप जाओगे जब दर्शन करोगे उसकी भव्यता को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ठीक है, ऐतिहासिक धरोहर है भैया, ठीक। अब ये विशाल गणेश प्रतिमा हो गया, ठीक, चंद्रादित्य मंदिर, मामा भांचा का मंदिर, इसको सब केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित इमारतें हैं ये, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 16 खंभों का शिव मंदिर, अभी हाल ही में एक खोज हुई है, उस खोज में ये 16 खंभों का शिव मंदिर आपको मिलेगा। हालांकि ये 16 खंभे अभी आप अगर देखने जाएंगे तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उन 16 खंभों का क्या हो गया, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है मित्रों। 16 जो खंभे हैं वो क्या है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसलिए 16 खंभे आपको नहीं मिलेंगे। परंतु यहाँ पर जो इसका अवस्था है वो आप देख सकते हैं। ये मंदिर, ये अंदर वाला जो मंदिर, इसका मैंने निकाल दिया है और इसको आप देख सकते हैं। तो ये 16 खंभे थे यहाँ पर और उस पे ये शिवलिंग जी का मंदिर था। यहाँ पर शिवलिंग है और ये जो देख रहे हैं जलहरी है, तो ये आप जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसको हमको संजो के रखना था मगर हम रख नहीं पाए हैं। विशाल गणेश प्रतिमा, चंद्रादित्य मंदिर, मामा भांचा मंदिर आपने देखा, इन सभी को जो है वो केंद्र सरकार ने, और दंतेश्वरी मंदिर में जो विशाल प्रतिमा है मित्रों, उस प्रतिमा को भी केंद्र सरकार ने जो है वो सुरक्षित रखा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये है दोस्तों गामावाड़ा। गामावाड़ा मैंने बताया महापाषाण कालीन स्मारक। जब प्राचीन काल में लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी मृत्यु होने के पश्चात उसकी याद में उसको याद रखने के लिए मित्रों क्या किया जाता था, पाषाण का स्तंभ लगाकर उसमें नक्काशी, फोटो या और कुछ भी अपनी कला एवं संस्कृति की चीज़ें लगा दी जाती थी। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पाषाणकालीन, महापाषाणकालीन स्मारक आप देख सकते हैं गामावाड़ा, ठीक है। गामावाड़ा दंतेवाड़ा जिला में ही गीदम के नज़दीक आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये पुरातात्विक मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर आप देख लिए। ये बचेली का शिव मंदिर है, ठीक है। बचेली में भी एक शिव मंदिर है जो मैंने बताया था आपको, बचेली का जो आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, बड़े बचेली, उसका शिव मंदिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारसूर के संबंध में याद रखिएगा, बारसूर को मंदिरों और सरोवरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। सरोवरों की नगरी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये है दोस्तों बैलाडीला की पहाड़ी, ये आप देख रहे हैं ना, ये है बैलाडीला की पहाड़ी। ये प्लांट है, ये पूरा उसका सिस्टम लगा हुआ है, कहाँ से आयरन ओर आएगा, कैसे कैसे जाएगा। और ये एशिया का यहाँ पर सबसे बड़ा मशीनीकृत खान भी है। ये पूरा आयरन का पहाड़ है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है काला काला, ये पूरा आयरन का पहाड़ है, ठीक है। बैलाडीला के आयरन का पहाड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ये है आयरन, ये लाल कलर में दिख रहा है। ये है आपका किरंदुल शहर का छोटा सा फोटो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया है। आप जाके वहाँ से देखोगे तो व्यू और भी अच्छा दिखेगा। यहाँ से ये आयरन निकाला जा रहा है और इसके ज़रिए कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इसको पहुँचाया जाता है मित्रों। ये सारा ये मशीन है और यहाँ पर ये व्यू मैंने बताया है, आपको देखोगे तो एंजॉय लगेगा। यहाँ पर जाके आप जब पहाड़ से देखेंगे ना तो फिर वो बात कुछ और होगी। यहाँ पर आकाश नगर देखिए, आकाश नगर को बादलों का नगर भी कहा, ये हिल स्टेशन है, क्या कहा जाता है, बादलों का नगर। क्यों कहा जाता है बादलों का नगर? अब क्यों कहा जाता है ये मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
क्यों कहा जाता है ये बताने की ज़रूरत अगर होगी तो आप फिर व्यर्थ पढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये आकाश नगर में खड़े होके जब ये क्षेत्र आप देखते हैं तो ये पूरे बादल ऐसे लगेंगे कि आप बादल के ऊपर हैं। यहाँ भी देखिए पूरे बादल के ऊपर, इतना अद्भुत, 3500 फीट ऊपर है यहीं पे, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बादलों का नगर। इसके अलावा यहीं पर एक और हिल स्टेशन है, उसको भी याद रखेंगे आप, जिसका नाम है कैलाश नगर। क्या नाम है मित्र, कैलाश नगर। तो ये बादलों का नगर और ये है जो है वो आपका कैलाश नगर है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो थी हमारी दंतेवाड़ा से संबंधित जो भी बातें थी वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब मैं दंतेश्वरी मंदिर के संबंध में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। दंतेश्वरी मंदिर आप जानते हैं मित्रों, दंतेश्वरी मंदिर ये है हमारी दंतेश्वरी मंदिर। अगर आप देखेंगे प्राचीन काल में और काकतीय वंश में, तो काकतीय वंश में यदि हम बात करें भूपाल देव के समय, तो यहाँ पर एक विद्रोह जो बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह है, मेरिया विद्रोह, उसको आप भली भांति जानते होंगे। मेरिया विद्रोह वो यहीं पर हुआ था। इसी के जस्ट अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक पत्थर है, इसी पत्थर में जो है वो लोगों की बलि दी जाती थी, नर की बलि दी जाती थी। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते थे, मेरिया विद्रोह कहते थे। क्या कहते थे मित्रों, मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह क्या हुआ, कब हुआ था, 1842 टू 1863 तक, ठीक है, 1842 टू 1863 तक। ये मेरिया विद्रोह क्या था, तो मेरिया विद्रोह, मेरिया कहा जाता था उस नर को, उस व्यक्ति को जिसकी बलि दी जाती थी। अब यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर के आसपास जो है ये प्रथा थी। आसपास कई सारे गांव हैं, उन गांव में से एक व्यक्ति, एक घर से एक व्यक्ति की हर साल यहाँ पर जो है वो बलि दी जाती। ताड़ी पेन्नू जो यहाँ पर पूजा होता है, माटी देव ताड़ी पेन्नू पूजा के समय नरों की बलि दी जाती थी। अब ये इसका विरोध अंग्रेजों ने किया। जरा सोचिए दोस्तों, अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है वो उनकी मनसा सही थी, उनकी इच्छा सही थी, परंतु जिस प्रकार से दमन किया गया वो गलत था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर बलि दी जाती थी। यहाँ पर आप सोचिए, एक घर से, मतलब आसपास जितने गांव थे उसमें गांव में फिक्स रहता था कि इस घर से ये इस आदमी की इस बार बलि दी जानी है। अब वो सोचिए उस पुरुष के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसको पता है कि अब आने वाले कुछ ही महीनों में मेरी मृत्यु हो जानी है ना। तो वो जो सिचुएशन था वो बहुत कष्टदायक सिचुएशन होता था। अब वो हर बार किसी की मृत्यु होनी है, इस घर से आज इसकी मृत्यु, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, ठीक है। तो वो सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो इसी का विरोध किया था अंग्रेजों ने, और वो जिसकी बलि दी जानी रहती थी उसी को मेरिया कहते थे, और इसीलिए इस विद्रोह को मेरिया विद्रोह कहा गया। और बाद में बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबाया गया था इसको। हालांकि यहाँ पे मराठों ने अपने जो है वो सैनिक भेज दिए थे 22 साल के लिए, 22 साल तक यहाँ पर तैनात थे ताकि कोई भी यहाँ पर नरबलि ना हो, और इसी का विरोध किया था आदिवासियों ने, और यहीं पर जो है वो मेरिया विद्रोह हुआ था, ठीक। हालांकि ये सही परिप्रेक्ष्य में किया गया था। तो ठीक है, तो आज का ये सेशन दोस्तों यहीं हमारा समाप्त होता है। मेरे ख्याल से वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही रोचक जानकारियाँ मिली होगी। और यदि आपको पसंद आया है दोस्तों तो ये कृपया आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करके ज़रूर जाएंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और छत्तीसगढ़ के माटी के नेक्स्ट सीरीज में नए जिले के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। मेरा नाम चंदन शर्मा है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय दंतेश्वरी मैया, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।